हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसा रहा कल आपका दिन? दोस्तों, 29 तारीख को कल मैंने आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर एक लेवल शीट भेजा था। ध्यान से सुनिएगा, जिसमें मैंने लिखा था जब मार्केट यहां से इसने डिप लगाया था 3860 के आसपास का, उसके बाद मार्केट अराउंड 13,896 के अराउंड चल रहा था जब मैंने ये बना करके आप लोगों को टेलीग्राम पर मैसेज किया था कि 13,850 स्पोर्ट लेवल है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हमारा व्यू बुलिश साइड में है। सिर्फ एक ही कंडीशन है जो इसको सेल करना होगा, वो है सेल इफ होल्ड बिलो। अगर इस लेवल से 13,850 के लेवल से नीचे होल्ड करता है तो ही सिर्फ 100 पॉइंट का हमें नीचे का लेवल देखने को मिलेगा। अबव 13,850 बुलिश, फॉर टारगेट 13,945। ये इंट्राडे के लिए मैंने आप लोगों को कल के लिए बोला था। तो दोस्तों, अब देखिए इंट्राडे के अंदर उसने लेवल कौन सा ब्रीच किया। इंट्राडे के अंदर अगर वो देखें आप तो ये चार्ट है कल का ही, तो वो जो लेवल है एग्जैक्ट वो लेवल इसने ब्रीच नहीं किया। 940 के अराउंड गया है, 5 पॉइंट से ये रह गया। पर लोगों ने, जिस किसी ने भी इसको अगर ट्रेड किया होगा, ये वही चार्ट है जो मैंने आप लोगों को बना के भेजा था। किसी ने अगर यहाँ पे बाय किया होगा छोटे से 25-30 पॉइंट के स्टॉप लॉस से, आप देखिए कितना बेनिफिट उसको मिला होगा। दोस्तों, ये लेवल्स जो होते हैं ये इस तरीके के होते हैं कि अगर बाय चांस मान लीजिए यहां पे किसी ने बाय की पोजीशन ली है, ठीक है, कहां पर? इस जगह पर 13,865 के आसपास या 70, ठीक है, किसी ने बाय की पोजीशन यहां पर ले ली है। और जो लेवल है वो जैसे यहां पर 850 का बन रहा है जो मैंने बताया था, अगर वो ब्रीच करके होल्ड कर जाता है, समझ रहे हैं बात को, तो उस कंडीशन के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। ये क्लियर बात है। यही एक बात थी जिसकी वजह से उस दिन जब निफ्टी 13,620 चल रहा था तो मैंने 470 तक के लंबे टारगेट्स दे दिए थे। तो ये जब मैं कोई चीज अगर स्टॉप लॉस के साथ में दे रहा हूं और बाई चांस, तो क्योंकि पहली बात तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, पर अगर उस स्टॉप लॉस को वो तोड़ के होल्ड करता है तो आप समझ जाइए कि वो 150-200 पॉइंट आराम से मिल जाएगा आपको नीचे। क्लियर सी बात है, ठीक है ना। तो ये चीज निफ्टी के अंदर अभी टारगेट बचा हुआ है। अब निफ्टी के अंदर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ये 13,957 को टच करने के बाद, करेक्ट, टच करने के बाद ये नीचे दोबारा से जाता है तो फिर उस कंडीशन के अंदर हमें देखना होगा कि किस तरीके से ट्रेड लेना है। अगर ये इसे टच करने से पहले अगर एसएल को हिट करता है, ठीक है ना, तो ये वैलिड सिर्फ जो नीचे के 100 पॉइंट है सिर्फ उस कंडीशन में है। यानी कि जिसने यहां पर बाय किया हुआ है या यहां पे बाय किया हुआ है उसका छोटा सा स्टॉप लॉस है, पर अगर बाय चांस स्टॉप लॉस हिट होगा तो कम से कम 4-5 गुना उसे प्रॉफिट इंट्राडे में ही मिल जाएगा। मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि इस सिस्टम के अंदर अगर बाय चांस, क्योंकि ये इंट्राडे बेस्ड होता है, अगर बाय चांस स्टॉप लॉस हिट होता है, बाय चांस स्टॉप लॉस हिट होता है तो उस कंडीशन के अंदर ट्रेड जो है कम से कम 3-4-5 गुना बेनिफिट ज्यादा देता है। तो ये इस चीज की खास बात है। दोस्तों, मैंने जैसा कि आप लोग ऊपर रिबन के अंदर पढ़ ही रहे होंगे, जो ग्रुप है उसको 31 दिसंबर यानी कि कोर्स की जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है न्यू ईयर के लिए। तो पहले 25 तारीख थी, तो 25 तारीख के बाद मैंने अभी 31 तारीख तक के लिए एक्सटेंड किया है। तो आप लोगों के पास 2 दिन है, किसी को अगर ज्वाइन करना हो तो खुशी के साथ में ज्वाइन कर सकता है। बाकी सारी डिटेल्स आप व्हाट्सएप वगैरह मैंने दिया हुआ है, यहाँ पर आप ले सकते हैं। बाकी मैक्सिमम चीज़ें सब कुछ रखी हुई हैं, लिखी हुई हैं। जो चार्जेस होंगे वो 24,000 के रखे गए हैं। न्यू ईयर ऑफर जो कि दिवाली के ऊपर दिया गया था वही सेम दिया गया है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। आज का लेवल सिर्फ यही है, अगर कुछ होता है इंट्राडे में तो मैं आपको बताऊंगा। एक चीज और समझने वाली है दोस्तों, कल मैंने बजाज फिनसर्व
का मैंने आप लोगों को लेवल दिया था। आप गौर से देखिए, मैंने जो स्पोर्ट लेवल उसका बताया था बजाज फिंसर का, वो 8900 कल की सुबह की वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था, ठीक है। और बजाज फिंसर ने कल जो लो लगाया था, वो बजाज फिंसर ने जो लो लगाया था कल का, वो आप देखिए 8900 का ही लो लगाया था उसने, ठीक है ना। सॉरी, ये तो आप देखें यहां पर, तो इसने जो लो लगाया है वो हाँ, ये लो देखिए आप, उसने लो एग्जैक्ट 8897 यानी कि 8900 का मैंने आप लोगों को बताया था, एग्जैक्ट लो वहां पर लगाया। दोस्तों दो स्पोर्ट है, मैं आपको अभी बता देता हूं कि एक तो ये है 8800 की, 8900 की, और उसके नीचे 8800 की बड़ी स्पोर्ट है। और जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि इसका ट्रेंड अप साइड में ही है, इसे टारगेट देना ही होगा, सेम एज बजाज फाइनेंस। तो इन दोनों चीजों को होल्ड कीजिए। कल किसी ने कमेंट भी लिखा था सर नीचे का टारगेट भी 2600 को बताया हुआ, वो भी आएगा दोस्तों, वो ऊपर की तरफ से हम सेल करेंगे उसको, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। सिग्नल मिलेगा, जिस तरीके से बाय साइड को फॉलो कर रहे हैं उसी तरीके से सेल साइड को भी करेंगे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज मार्केट के अंदर रेंज बाउंड रहने की, अप साइड में रेंज बाउंड रहने की उम्मीद है, बाय ऑन डिप्स मार्केट रहेगा। और सेकेंडली दोस्तों, बैंक निफ्टी का मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से आप लोगों को ट्रेड लेना है, नीचे की तरफ का ही है। बैंक निफ्टी के अंदर कोई ऐसी चीज अभी नहीं बन रही है, मैंने आपको बताया कि स्पोर्ट उसमें 30,600 है, ये ऊपर 32,000 तक जा सकता है, ठीक है, ये चीज समझ लीजिएगा, करेक्ट। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।